हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 19 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लगभग 50 से 60 करंट अफेयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आप सभी को हमारे साथ 20 से 25 मिनट तक बने रहना है, जिसमें हम 60 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करने वाले हैं, जो 19 नवंबर से संबंधित है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेज़बानी में प्रारंभ हुआ है? तो 19वें क्रम का G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेज़बानी में प्रारंभ हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है ब्राज़ील में। G20 की अगर पूछे स्थापना कब होती है तो 1999 में G20 की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है तो इसका मुख्यालय कहीं नहीं है। G20 में शामिल कौन से देश हैं? तो इसमें विकासशील और विकसित दोनों देश इसमें शामिल हैं। पहला सम्मेलन अगर पूछे इसका कब हुआ था तो 2008 में हुआ था। कहाँ पर? वॉशिंगटन DC में हुआ था। 18वें क्रम का सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? तो भारत के शहर भारत मंडपम यानी न्यू दिल्ली में हुआ था। और यहीं पर जो है AU यानी अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ था। किसमें? G20 में शामिल हुआ था। और जो 18वें क्रम का G20 सम्मेलन था, इसकी थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम, इसकी थीम रखी गई थी। 2024 में अगर पूछे G20 का सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है तो ब्राज़ील में हो रहा है। किस क्रम का है? तो 19वें क्रम का है। ये कल से शुरू हो गया है, यानी 18 नवंबर से शुरू हो गया है और ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो से यह प्रारंभ हुआ है। अब बात करते हैं कि जो 19वें क्रम का G20 सम्मेलन है, इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है न्याय संगत और टिकाऊ विश्व का निर्माण करना, इसकी थीम रखी गई है। तो 2018 में जो 18वें क्रम का G20 हुआ था, इसकी थीम भी याद रखना है, क्योंकि हमारे भारत में हुआ है तो प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो हो सकता है कि 2023 वाला ही भी पूछ ले और या तो 2024 का भी पूछ ले। ठीक है, इस अगर बात करते हैं कि 2024 में जो हमारी तरफ से भारत की तरफ से शेरपा बने हैं, तो कौन शेरपा बने हैं? अमिताभ कांत बने हैं, जो कि मोदी जी के साथ कहाँ गए हैं? ब्राज़ील गए हैं। तो शेरपा याद रख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में प्रबोवो सुबिंटियानो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रबोवो सुबिंटियानो कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? इंडोनेशिया के बने हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। जकार्ता अगर पूछे किस द्वीप पर स्थित है तो यह जावा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, किस द्वीप पर? तो जावा द्वीप पर स्थित है। बोर्नियो द्वीप पर अगर पूछे कुल कितने देश स्थित हैं तो 3 देश स्थित हैं बोर्नियो द्वीप पर। एक तो स्थित है इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया और तीसरा ब्रुनई स्थित है। किस द्वीप पर? बोर्नियो द्वीप पर। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? तो डूरंड कप है। इसको भी हाल ही में किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट इसका विजेता रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में वायुसेना के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वायुसेना के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है अमरप्रीत सिंह को। अगर बात करें कि नेवी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं तो दिनेश त्रिपाठी। आर्मी के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और भारत के दूसरे सेकेंड CDS अगर पूछे वर्तमान में कौन है तो अनिल चौहान जी हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है। हाल ही में संचार उपग्रह GSAT-20 को किससे लॉन्च किया जाएगा? तो GSAT-20 क्या है? तो भारत का एक मौसम संचार उपग्रह है, इसको लॉन्च किया जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट से। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो GSAT-20 क्या है? तो भारत का यह एक संचार उपग्रह है। इसका निर्माण अगर पूछे किसने किया है तो इसरो ने किया है। इसको लॉन्च अगर पूछे किसके द्वारा किया जाएगा तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और ये पूछे रॉकेट किसका है तो स्पेस एक्स का है। किसका है? स्पेस एक्स का है। और इसके मालिक अगर पूछे कौन है तो एलन मस्क इसके मालिक हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? तो यह किया गया है भारत और ओमान के बीच में। और इसका आयोजन अगर पूछे नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया है तो इस नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है गोवा में। ओमान की राजधानी का क्या नाम है? मस्कट। और ओमान में एक पोर्ट है जिसका नाम है दुक्कम पोर्ट। इस पोर्ट का अगर पूछे निर्माण किसने किया था तो भारत ने किया है। और अभी हाल ही में दुक्कम पोर्ट का परिचालन किसने हासिल किया है तो भारत ने हासिल किया है। हाल ही में जापान और कोरिया के बाद USA के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में
शामिल होने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तो तीसरा भारत है। तो एशिया के 3 देश हैं, किसमें शामिल हुए हैं? खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में। पहला जापान, दूसरा कोरिया और तीसरा भारत है। क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह दिल्ली में हुआ है। हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया है? तो यह ईरान में दर्ज किया गया है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में डीआरडीओ ने पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह किया है उड़ीसा से। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो उड़ीसा पर पहले जिसका नाम हुआ करता था व्हीलर द्वीप, उसका नाम अब बदल के क्या रख दिया गया है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और यहीं पर जो है इसी द्वीप पर सफल टेस्टिंग करी गई है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा सफल टेस्टिंग करी गई है। किसकी की गई है? तो भारत की पहली लंबी दूरी की मिसाइल जिसका नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, तो हाइपरसोनिक का अगर पूछे कि सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ठीक है, जिसका क्या नाम है? हाइपरसोनिक मिसाइल है और यह भारत की पहली लंबी दूरी की मिसाइल है। डीआरडीओ की स्थापना अगर पूछे कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1958 को किया गया था। वर्तमान में अगर पूछे इस डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो समीर कामत जी हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 105वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक में 134वां स्थान है भारत का। और अगर पूछे मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी किया जाता है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है तीसरा। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत की रैंक है 129। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम बनी है। USA और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? तो USA और मैक्सिको के बीच जो है रियो ग्रांडे नदी सीमा का निर्धारण करती है। नाटो के अगर पूछे वर्तमान अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो मार्क रूटो बनाए गए हैं। मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? तो यूकाटन जल संधि है। और किसको जोड़ती है? तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास केरिस वुमेरा 2024 का संबंध किससे है? तो यह अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो यह हुआ है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। केरिस वुमेरा 2024 यह पहली बार आयोजित हुआ है किसके बीच में? तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह पहली बार अभ्यास हुआ है केरिस वुमेरा नाम से। इसका अगर पूछे आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो यह अभ्यास जावा द्वीप पर किया गया है। और इसी जावा द्वीप पर मैंने बता दिया इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है। अगर वही बात करें कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन से अभ्यास होते हैं, तो 2 अभ्यास होते हैं, गरुण शक्ति अभ्यास, समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। हाल ही में IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ खोलने की घोषणा करी है? तो दुबई UAE में करी है। और यह अगर पूछे कि भारत देश का पहला IIT कौन सा है, तो यह IIT खड़गपुर है। हाल ही में ADB ने वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 7% वृद्धि का अनुमान लगाया है ADB ने। एशियाई विकास बैंक यानी ADB की स्थापना 1966 में होता है। और पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में ADB में कुल 68 देश शामिल हैं। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB यानी विश्व बैंक, इन दोनों का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में है। और इन दोनों संस्थाओं को जो है जुड़वा बहन भी कहते हैं। इन दोनों की स्थापना होती है 1944 में। किस सम्मेलन से? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इन दोनों की स्थापना होती है। अगर पूछे कि WB के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है अजय बंगा साहब। वहीं पूछे IMF की अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इसकी महिला अध्यक्ष हैं। हाल ही में टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो यह जीते हैं मैग्नस कार्लसन। और ये कहाँ के हैं? तो ये नॉर्वे के हैं। टाटा स्टील शतरंज
इंडिया ब्लिट्ज प्रतियोगिता, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। इसको जीतने वाले पुरुष में कौन है तो मैग्नस कार्लसन है। ये कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। और इसमें जो है भारत की तरफ से अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंद जी ने भी भाग लिया था, लेकिन विजेता कौन बने हैं तो मैग्नस कार्लसन विजेता बने हैं। तो पुरुषों में यानी मेल में मैग्नस कार्लसन बने हैं। वहीं पूछे कि इसको जीतने वाली महिला विजेता कौन बनी है तो कैटरीना लैंगनो बनी है, और ये कहाँ की हैं, ये रूस की हैं। तो मेल और फीमेल दोनों याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन है तो 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारत की पहली फुटबॉलर बन गई हैं बाला देवी, और ये कहाँ की हैं, ये मणिपुर की हैं। क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला अगर पूछे कौन है तो यह है डायना एडुल्जी, ठीक है। किस देश ने रोनाल्डो के नाम पर सिक्के जारी किए हैं तो पुर्तगाल ने जारी किए हैं, और इस जो सिक्का जारी किया गया है इसका नाम क्या रखा गया है, CR17 इसका नाम रखा गया है। हाल ही में लू या हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है तो मध्य प्रदेश ने घोषित किया है। आपदा प्रबंधन एक्ट भारत में कब आया था तो यह आया था 2005 में। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, मतलब नया सदस्य किसे बनाया गया है तो यह अल्जीरिया को बनाया गया है। विशु त्रिशूरपुरम का संबंध किस राज्य से है, केरल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6वां, हाल ही में मौसम विभाग ने अमरनाथ और चार धाम यात्राओं के समान दक्षिण के किस मंदिर के लिए मौसम पूर्वानुमान देने की घोषणा करी है तो अनुमान लगाया गया है सबरीमाला मंदिर के लिए, ठीक है। जैसे जो चार धाम है यानी जो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं जम्मू कश्मीर साइड में, उत्तराखंड में, तो उन्हीं की तरह जो है दक्षिण के किस मंदिर के लिए मौसम पूर्वानुमान की घोषणा करी गई है तो सबरीमाला मंदिर के लिए यह मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। पूछे सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है तो केरल में है, ठीक है। इसकी व्याख्या देखें तो सबरीमाला मंदिर अगर पूछे किस राज्य में है, केरल में है, और इसी मंदिर के लिए जो है मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है। और जो मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है उसको नाम क्या दिया गया है, नाव कास्ट इसका नाम दिया गया है। नाव कास्ट क्यों दिया गया है, क्योंकि इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो है भूस्खलन हो सकता है या वर्षा जो होती है, बारिश होती है, उसमें अधिक वर्षा हो सकती है। वर्षों लिखा है तो ये वर्षों नहीं होगा, ये मतलब वर्षा में अधिक हो सकती है, वर्षा अधिक हो सकती है, ठंड भी अधिक हो सकता है, तो इसी को जो है एक नाम दे दिया गया है नावकास्ट, ठीक है। तो भूस्खलन, वर्षा, ठंड अधिक होगी इसका अनुमान लगाया गया है। तो दक्षिण भारत के किस मंदिर के लिए मौसम पूर्वानुमान लगाया गया है, सबरीमाला मंदिर के लिए लगाया गया है। और इसी को सुरक्षा देखते हुए केरल सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वामी AI चैटबॉट, और जो ये ऐप लॉन्च किया गया है कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है तो 6 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव कहाँ प्रारंभ हुआ है तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रारंभ हुआ है। और इसी उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, सिमलीपाल और भीतरकनिका, और चिल्का झील भी कहाँ है, उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो केरल में हुआ है। केरल के PM कौन है तो पिनरई विजयन जी हैं, मतलब CM कौन है तो पिनरई विजयन जी हैं। धारिता की इकाई क्या है तो धारिता की इकाई है फैराडे। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं तो राणा रणधीर सिंह हैं। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में विक्टोरिया केजर के किस देश के लिए विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है तो विक्टोरिया केजर किस देश की हैं, ये डेनमार्क की हैं। और डेनमार्क की पहली महिला मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला कौन है तो विक्टोरिया केजर हैं। इसकी अगर व्याख्या देखें तो मिस यूनिवर्स 2024 इस बार जो है 73वें क्रम का यह आयोजन किया गया था। इसमें विजेता अगर पूछे कौन बनी है तो विक्टोरिया केजर बनी है। इन्हें जो है प्यार से बॉर्बी ह्यूमन भी कहते हैं क्योंकि ये जो है बेबी की तरह दिखती हैं, बेबी डॉल की तरह दिखती हैं, तो इन्हें जो है बॉर्बी ह्यूमन भी कहा जाता है। और ये पूछा कि विक्टोरिया केजर किस देश की हैं तो ये डेनमार्क की हैं। और डेनमार्क की अगर पूछे पहली महिला मिस यूनिवर्स कौन बनी है तो विक्टोरिया केजर बनी है। और भारत की तरफ से अगर पूछे कि मिस यूनिवर्स 2024 के लिए किसने भाग लिया था तो भारत के लिए भाग ली थी, भारत की तरफ से रिया सिंघा ने भाग ली थी, जो कि भारत में अगर पूछे कि मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है तो रिया सिंघा बनी है। तो जो मिस यूनिवर्स इंडिया बनता है वही मिस यूनिवर्स के लिए जो है भाग लेता है।
अब तक अगर पूछे कि भारत में कितने महिलाएं जो है मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, तो 3 महिलाएं बन चुकी हैं। पहले नंबर पर बनी थी सुष्मिता सेन 1994 में, 2000 में बनी थी लारा दत्ता और 2021 में बनी थी हरनाज संधू जी। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के लिए पहले ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की खोज की है, तो शनि के लिए की है। और जिसे ट्रोजन क्षुद्र ग्रह की खोज करी है इसका नाम रखा गया है 2019U014 इसका नाम रखा है। हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, तो यह बढ़ रही है अरुणा नदी के कारण। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है, तो नेपाल बना है। 8वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इंटरपोल के नए सचिव कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं वाल्डेजी उर्कीजा और ये कहाँ के हैं, ब्राज़ील के हैं। इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है, इंटर से हो जाएगा इंटरनेशनल, पोल से हो जाएगा पुलिस, ठीक है। तो इसकी स्थापना अगर पूछे कब करी गई थी, तो 1923 में किया गया था। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है, लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 2024 में अगर पूछे कि जो 92वें क्रम की इसकी बैठक थी कहाँ पर हुई थी, तो यह ग्लासगो स्कॉटलैंड में इंटरपोल की बैठक हुई थी। वहीं पूछे कि इस बार जो है इसके महासचिव वर्तमान में कौन बनाए गए हैं, तो वाल्डेजी उर्कीजा बनाई गई हैं और ये कहाँ की हैं, और ये कहाँ के हैं मतलब मेल हैं, तो ये ब्राज़ील के हैं, ठीक है। और इसी ग्लासगो स्कॉटलैंड में ही 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा इसका आयोजन किया जाएगा। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स अगर पूछे इसका आयोजन कहाँ किया जाना था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। अब कहाँ पे होगा, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, विजया राहटकर जी को नियुक्त किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी है, तो निकिता पोरवाल बनी है। मिस इंडिया 2024 मैंने बता दिया कौन है, रिया सिंघा है। नेक्स्ट हमारा है, भारत के 91वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो जस्टिस संजीव खन्ना जी बने हैं। भारत के लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, अजय माणिक राव जी बनाए गए हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वालगोनगांग विश्वविद्यालय ने अपना नया परिसर कहाँ खोला है, तो यह खोला है गुजरात में। कहाँ पर, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वालगोनगांग विश्वविद्यालय यह कहाँ का है, तो यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। इसने अपना पहला परिसर अगर पूछे कहाँ पर खोला है, तो यह खोलेगा गिफ्ट सिटी, जिसे गुजरात में कहते हैं, तो ये गुजरात में खोलने वाला है, ठीक है। अभी कुछ महीनों पहले भी डीकन यूनिवर्सिटी ने अपना ऑफशोर कैंपस अगर पूछे कहाँ पे खोला था, तो यह भी खोला था गुजरात में, ठीक है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी अगर कहाँ की है पूछे तो ऑस्ट्रेलिया की हैं। अभी ये हाल ही में खोला है और ये कुछ महीने पहले खोला था। दोनों ने कहाँ पे ही खोला है, तो गुजरात में खोला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में अर्जुन एरिगेसी ने कहाँ WR शतरंज मास्टर्स कप का खिताब जीता है, तो यह जीते हैं लंदन में। शीतकालीन ओलंपिक 2026 इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इटली में किया जाएगा। इटली की राजधानी का नाम है रोम, और रोम किस नदी के किनारे स्थित है, टाइबर नदी के किनारे। और इसी इटली में ही अगर पूछें अब की बार जो है G7 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 33वें क्रम का ओलंपिक आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह किया गया था पेरिस में, जिसमें भारत की रैंक अगर पूछे क्या थी, तो भारत की रैंक थी 71। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला है, तो यह राजश्री बिड़ला जी को मिला है। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर किया है। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है, तो 16 सितंबर को मनाया गया है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा कहाँ खोजा गया है। मूंगा मतलब होता है कोरल, तो यह कहाँ खोजा गया है, सोलोमन द्वीप पर खोजा गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बेहेमोथ कोरल इसका नाम है। कोरल मतलब क्या होता है, मूंगा होता है। तो बेहेमोथ कोरल यह विश्व का सबसे बड़ा कोरल है या मूंगा है। इसकी खोज अगर पूछे कहाँ की गई है, तो सोलोमन द्वीप पर करी गई है। सोलोमन द्वीप अगर पूछे किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है। यह जो है अगर पूछे किसकी
यह कितना बड़ा है, तो 1 अरब कोरल पॉलिप्स से मिलकर बना है। और यह जो पॉलिप्स होते हैं यह क्या है, तो ये छोटे छोटे जीव होते हैं और ये जो है 1 अरब कोरल पॉलिप्स से मिलकर बना है। कौन सा, तो बेहेमोथ कोरल जो ये बना है ये इतने से बना है, ठीक है। और जो है ये जो पूरा इनका पूरा एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा था, इसको क्या बोला गया है, इसको नाम दिया गया है पानी के नीचे गिरजाघर, इसका नाम दिया गया है। तो खोज कहाँ की गई है, सोलोमन द्वीप पर करी गई है, इंडोनेशिया के पास। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने माँ महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किए हैं, तो छत्तीसगढ़ में किए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसनाह का संबंध किससे है, तो यह फेस्टिवल है यहूदी समुदाय का। हुनक्का और सुकोत ये दोनों फेस्टिवल भी यहूदी समुदाय के हैं। नवरोज अगर फेस्टिवल पूछे किस धर्म से संबंधित है, तो पारसी धर्म से संबंधित है। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक, ये पुस्तक किसकी है, तो सुशील कुमार शिंदे जी की है। तापी पाइपलाइन में कौन से 4 देश शामिल हैं, तो तापी में कौन से 4 देश शामिल हैं, TAPI, तो T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, तो ये 4 देश तापी पाइपलाइन परियोजना में शामिल हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 20 मिनट में बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन, उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों का रिवीजन किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमसे बताएं। तो अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता की सेवा करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।